एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के वीडियो में। तो उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती में इतनी अनियमितताएं चल रही हैं, ऐसी ऐसी न्यूज पे न्यूज आ रही है, उसे देखकर कहीं ना कहीं हम सबका मनोबल जो है वो टूट जाता है। बट एज एन एस्पिरेंट आपको क्या करना है? आपको जुटे रहना है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आपको उन टैलेंट्स को भी चेक करना चाहिए। शायद आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सके। क्या हुआ है, कोरोना के बाद से ना हम एक जॉब सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस वजह से हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा झुकते जा रहे हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसे कर दी गई। हालांकि इन सारी चीजों पे हम बात करते रहते हैं अपने Q&A सेशंस में भी, और आगे भी हम करेंगे। अभी हम जिस चीज पर फोकस करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप समय देना चाहते हैं, आप जो है सरकारी नौकरी ही लेना चाहते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करना चाहते हैं, यानी आप टीचिंग फील्ड में ही आना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड की वैकेंसीज के अलावा ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं इसी बेसिस पे कह रही हूँ। जिस तरह का हाल आप देख रहे हैं उत्तराखंड की वैकेंसीज का, अगर उत्तराखंड में लग जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आपको थोड़े बहुत ऑप्शंस अपने हाथ में रखने पड़ेंगे। अब हमारे सामने जो एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय आ रही है, वो है केवी वैकेंसी। आपको पता ही होगा, अगर कुछ लोग जो हैं अन्य एग्जाम्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो जानते होंगे कि केवी ने हाल ही में अपना रिक्रूटमेंट रूल्स डाले थे। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए भी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट भी डाली गई थी कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर वैकेंट है। और उन सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा यहाँ पर संभावना है कि 2025 में केवी वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप टीचिंग के फील्ड में ही अपना जो है करियर बनाए और एक गवर्नमेंट जॉब ले, तो आप इस वैकेंसी को जरूर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी की ही बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक और ऑप्शन आरआरबी की वैकेंसी आई थी तब भी बताया था। उस समय मैंने बोला भी था वीडियो में, अगर आप लोगों की तरफ से मुझे क्वेरीज आएंगी तो मैं उसका डिटेल सिलेबस वगैरह भी बना दूंगी। बट उतना इंटरेस्ट उस समय नहीं आया। उसकी वजह ये हो सकती है कि उस समय लेक्चरर और इस सबके एग्जाम्स पास थे, तो शायद आप लोग उस पर फोकस कर रहे थे। बट अगर अब आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लेक्चरर की जो वैकेंसी है, जहां तक मुझे लग रहा है 80 to 90% मैं कहूंगी स्क्रीनिंग अब नहीं होगी। अब सब्जेक्ट जो है वही आएगा, लेकिन पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है वहां हम थोड़े से अभी क्लियर नहीं। हो सकता है वहां पर पेडागोजी डाल दें तो वो वहां पे आपके काम आ जाएगी। बट अगर आप इस बीच भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप केवी वैकेंसी को देख सकते हैं। केवी के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, अगर आप चेक करेंगे तो ये पीडीएफ आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी। और देख लीजिए, ये वैसे 20 तारीख को ही आ गई थी। ठीक है, मैं वीडियो लेट बना रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं 20 तारीख को ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो केंद्रीय विद्यालय की है, इस पर ये रिक्रूटमेंट रूल्स इन्होंने डाल दिए थे। और इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, चेंजेस जो है वो इनकी एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया को लेकर है, और कुछ इनके सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो वैकेंसीज आने वाली है वो असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, बहुत सारी हैं। यहाँ पे नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं। तो हमारा जो काम है अभी अभी जो हम देखेंगे वो आपके टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज देखेंगे यहाँ पर। तो आप चेक कर सकते हैं, पीजीटी में देखिए एज रिलैक्सेशन पहले बहुत अच्छा खासा मिला करता था। अब जो एज रिलैक्सेशन पीजीटी में आपको मिल रहा है केवी में, वो आपको मिल रहा है 40 एज होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है 40 जा सकती है, और प्लस यहाँ 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये पीजीटी के लिए है। अब मैं आपको औरों का भी बता ही देती हूँ यहीं पर कि जो टीजीटी है, ठीक है, ये आपका पीजीटी के लिए है। टीजीटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो टीजीटी के लिए ये आपकी जो एज है, मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है 35, प्लस यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस ऑफ फीमेल, या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज जो मैक्सिमम एज है वो 35 है, और यहाँ पीजीटी में 40 है। ठीक है, पीआरटी की अगर हम बात करेंगे तो पीआरटी पर यहाँ पर 30 रहेगा, प्लस जो है यहाँ पर 5 ईयर्स का अगेन रिलैक्सेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज। तो इस तरीके का आपका एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप पहले तो ये देख लीजिए। इसके बाद जो एक और इन्होंने चेंज किया है रूल, वो है इनके सब्जेक्ट को रिलेटेड। अब आप जानते ही होंगे कि हायर लेवल पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता। यानी उत्तराखंड में भी आप लेक्चर की वैकेंसी में कई बार ऐसा होता है, लोग बीएससी करते हैं लेकिन इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पे एक आर्ट्स वाला सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे किसी ने बीएससी किया लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम पे उन्होंने इंग्लिश ले लिया या हिस्ट्री ले लिया, तो वो भी यहाँ पे चल जाता है। केवी में भी पहले चलता था, लेकिन अब जो है इन्होंने क्या कर दिया है, इसके लिए इन्होंने कंडीशन दे दी है कि अगर आप पीजीटी हिंदी, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट के पीजीटी बनना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन में
आपके पास हिंदी होनी चाहिए। यानी जो सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर लिया है वो आपने ग्रेजुएट लेवल पर भी पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है इन्होंने मांग लिया है यहाँ पर। ठीक है, पीजीटी में, टीजीटी में वैसे भी आप जानते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है टीजीटी की वो आपकी क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है। अच्छा, प्लस आपका बेसिक है वैसे तो, फिर भी बता देती हूँ। तो पीजीटी में आपका क्या हो गया, एक तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, पीजी होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आपसे क्या मांगेंगे, बीएड मांगेंगे। ठीक है, अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपसे ग्रेजुएशन मांगते हैं, प्लस आपसे क्या मांगेंगे, बीएड मांगेंगे, प्लस आपसे क्या मांगेंगे, सीटेट 2 मांगेंगे। ठीक है, सीटेट 2। अगर हम पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे आपसे क्या मांगेंगे, 12th पास इंटरमीडिएट क्वालिफाइड मांगते हैं। उसके अलावा डीएलएड यानी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और प्लस आपसे सीटेट 1 क्लियर मांगेंगे। ठीक है, ये आपकी मिनिमम जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपसे ये मांगते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है, और प्लस इन्होंने सभी के साथ जो है सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बता दी है। तो ये हर जगह मैंने वैसे इस पीडीएफ में भी मार्क कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी, केवी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और नहीं तो मैं टेलीग्राम वाले जो आपके चैनल है उस पर भी डाल दूंगी अचीवर्स का। ठीक है, वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे केवी के सिलेबस की। तो ये जो सिलेबस है आपका 2022 वाला ही है, उसको हम चेक करेंगे। तो टीजीटी में आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या क्या मांगा गया है भाई, आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के। इसके बाद पार्ट 2 जो है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। पार्ट 3 जो है आपका, ये आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है। ठीक है, ये आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है जहां पर आपसे ये पूरा पूछा जाता है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल 5 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 5 यूनिट्स जो हैं इसमें पेडागोजी में आते हैं, जो 40 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और सब में देखिए बताया हुआ है कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछेंगे ये 3rd यूनिट क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 4th है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और 5th है आपका पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हैं, प्लस 20 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 से हैं। कितना हो गया ये आपका, ठीक है, ये टोटल 40 + 20 + 20 आपका 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 80 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, प्लस आपसे 100 का क्या पूछा जाता है, आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो आपका रिटर्न है, ये रिटर्न में पूछा जाता है आपसे, ये रिटर्न एग्जाम होगा। टाइम आपको क्या मिलता है, 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स मिलते हैं आपको, यानी 2.5 घंटा हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे पूछा जाता है कितना, 100 मार्क्स का। उसके बाद होता है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो ये जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, बेसिकली आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपसे यहाँ पर डेमो करवा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 आपके टायर में होता है, 2 टियर सिस्टम है यहाँ पर। अब आप देखेंगे, आगे बात करते हैं अगर हम पीआरटीज के लिए, तो पीआरटीज के केस में आपका क्या रहता है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। 20 मार्क्स का अगेन आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में पूछेंगे। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ से। फिर आपका वही 5 यूनिट्स जो हम कहाँ पर देख रहे थे, अभी टीजीटी लेवल पे देख रहे थे, वही आपके यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन अब की बार इसमें से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहां पर 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे 40 मार्क्स के, यहाँ पर 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चीजें सारी वही हैं, आप देख सकते हैं, वही यूनिट्स यहाँ पर हैं। फिर अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा जो 80 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये 100 मार्क्स की तो आपके जनरल चीजें हो गई, पेडागोजी प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस लैंग्वेज, और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगेन 180 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर वही रहेगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अगेन अगर आप यहाँ पर चेक करें असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर में असिस्टेंट कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो जो पहला पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन तो आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से आ रहे हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन जो है आपके उन्हीं 5 यूनिट से आ रहे हैं, जो 5 यूनिट्स हमने अब तक देखे। तो अगर आपको एक जनरल मैं एक बताऊं, यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पर हम
पेडागोजी सेक्शन जो है केवी का वो कवर करेंगे। सब्जेक्ट या बाकी सारे चीजों को हम तब देखेंगे अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, रिक्वेस्ट आएगी तो हम देखेंगे, बट पेडागोजी हम यहाँ पर जरूर कवर करने वाले हैं क्योंकि आपके 5 यूनिट पूछे जाने वाले हैं हर लेवल पर। ठीक है, हर लेवल पर कहने का मतलब है पीआरटी में भी आएगा 60 मार्क्स का आएगा, अगर आप टीजीटी की बात करें तो वहां 40 मार्क्स का आएगा, पीजीटी की बात करें तो 40 मार्क्स का आएगा, असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो यहाँ 2 पेपर में से जो एक पेपर होता है, ठीक है, 2 पेपर होते हैं 150 के, उसमें से एक पेपर में 120 मार्क्स के भी आएंगे और ऐसे ही प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का रहने वाला है, उसमें कई सारी पोस्ट है। तो जो 5 यूनिट है ना ये आपके सभी में आने वाले हैं, तो इनको हम कवर करेंगे। तो कोई भी आप में से जो इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो इस सेक्शन को यहाँ से कवर कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट कॉमन रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसको हम जरूर चेक करेंगे, बट यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो सेम रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो चीजें हैं, फिर से एक बार हम सिलेबस की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि चलो इंग्लिश और हिंदी आपने शायद नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, आपका साथ ही साथ यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वगैरह की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स आ रहा है, और ये सारा सेक्शन भी आपने लेक्चर के एग्जाम के लिए भी कवर किया था, तो आपका पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं जा रहा। इवन के जो पेडागोजी सेक्शन हम कवर करने वाले हैं वहां पर भी जो यूनिट्स है ना उसमें बेसिक जो है वहां से आने वाला है, जो टीचिंग वाला पोर्शन, जो चीजें हमने वहां पर कवर करी थी, करिकुलम वगैरह बहुत सारी चीजें हमने वहां कवर करी थी, वो सब आपकी यहाँ भी काम आ जाएगी। तो पढ़ना वेस्ट नहीं होगा, प्लस अगर आपका लेक्चरर में सब्जेक्ट बेस होता है, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करना ही है, तो सब्जेक्ट इसके लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपका क्या है 100 मार्क्स का तो लगभग सब्जेक्ट ही आ रहा है टीजीटी में पीजीटी में, तो आप क्या कर लो, यहाँ से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लो, सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये वाली जो पढ़ाई है आपको लेक्चरर में भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि कल को अगर आपको उत्तराखंड में ही जॉब चाहिए तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। मीनवाइल कुछ तो करो, अभी तो ये वैकेंसी जब आगे जाती है क्या होता है हम कह नहीं सकते उत्तराखंड की लेक्चरर वैकेंसी, लेकिन मीनवाइल जो आपके पास टाइम है उसे वेस्ट मत करो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, स्क्रीनिंग अभी हटी नहीं है, इन्होंने कैंसिल नहीं लिखा है, इन्होंने स्थगित लिखा है, हम जीएसई पढ़ते रहें या फिर हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दें, उनका मन भी नहीं लग रहा है क्योंकि एग्जाम ही अधर में अटक गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मोटिवेट यहाँ से हो जाओ, ठीक है, इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। एक तो मैं बता रही हूँ जॉब अच्छी है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, बढ़िया है, केवीज वगैरह सब अच्छी जगह पर ही होते हैं, और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। आप अगर कल को किसी भी तरीके से दोबारा से उत्तराखंड के एग्जाम को ट्राई करना चाहो तो एटलीस्ट आपकी तैयारी तो चल रही है। तो मेरी तरफ से तो आपको यही सजेशन रहेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस बिल्कुल मत करिए और अपनी पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।